जो भी मनुष्य इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं लेता। उसे भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त होता है। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड के विविध लोकों में भ्रमण करते हुए देव ऋषि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के समीप पहुँचे। वे अत्यंत विनम्र भाव से बोले, हे पिता, सुना है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एक अत्यंत पवित्र एकादशी आती है जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। कृपया उसकी महिमा और कथा मुझे विस्तार में बताइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह प्रश्न तुमने बहुत उत्तम किया है। कार्तिक मास की यह एकादशी समस्त एकादशियों में सर्वोत्तम है। इसी दिन भगवान श्री हरि जो 4 माह तक योग निद्रा में रहते हैं वो पुनः जागृत होते हैं। इस दिन से ही संपूर्ण शुभ और मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। विवाह, यज्ञ, उपनयन, गृह प्रवेश और अन्य पवित्र कर्म। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे पुत्र, इस एकादशी का पालन करने से सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों के और सैकड़ों राजसूय यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के 100 जन्मों के पाप मिट जाते हैं और उसके कुल की अनेक पीढ़ियां वैकुंठ धाम को प्राप्त करती है। एक समय श्री विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे थे। 4 महीनों तक वे योग निद्रा में रहे। जब कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष आया तब ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, इंद्र आदि देवता सभी क्षीर सागर के तट पर भगवान के दर्शन हेतु एकत्र हुए। उन्होंने मिलकर भगवान के चरणों में नम्र निवेदन किया, हे जगत पालन, हे करुणामय, अब आप अपनी योग निद्रा से जागिए। आपके बिना यह जगत अंधकारमय प्रतीत हो रहा है। जीव पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। कृपा करके सब पर अनुग्रह करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने मधुर मुस्कान के साथ अपनी नेत्रों को खोला। समस्त लोकों में आनंद का संचार हो गया। उसी क्षण आकाश में दुमदुम्बियां बज उठी, पुष्पों की वर्षा हुई और पृथ्वी पर 4 मास से स्थगित सभी शुभ कार्यों का आरंभ घोषित हुआ। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आज से आपका जागरण हुआ है। यह दिन सभी के लिए मंगलमय होगा। जो भी मनुष्य इस दिन उपवास, जागरण और आपकी आराधना करेगा वह मेरे सहित आपके धाम को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे पुत्र, देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें कि आज मैं भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता हेतु उपवास करूंगी या करूंगा और रात्रि में जागरण करूंगा। दिन भर भगवान के नाम पर भजन, कीर्तन और कथा का श्रवण करना चाहिए। रात्रि में दीप दान करें और भगवान के समक्ष तुलसी दल, पुष्प और फल अर्पित करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से मनुष्य को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। एक प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से मंदिर में एक चूहा मूसक रहता था। प्रतिदिन वह भगवान विष्णु के दीपक से टपके हुए घी और बाती का भाग अपना भोजन बना लेता। एक दिन जब सभी भक्तगण आरती करके चले गए, मंदिर में केवल दीपक जल रहा था। भूखा मूसक उस दीपक के पास पहुंचा और बाती को काटने लगा, परंतु बाती अभी गर्म थी। जैसे ही उसने काटा, उसके मुख में जलन हुई और वह इधर उधर उछलने लगा। उस उछल कूद से उसका शरीर भगवान श्री हरि के समक्ष नाचने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका प्राण त्याग हो गया। कहते हैं कि उस दिन भी देव उठनी एकादशी का ही था। भगवान ने मूसक का नृत्य अपनी आराधना समझा और उसे तत्काल मोक्ष प्रदान कर दिया। देखो नारद, ब्रह्मा जी बोले, अगर एक छोटी सी जीव को अनजाने में इतना महान फल मिल सकता है तो जो मनुष्य संकल्प पूर्वक यह व्रत करता है उसका कल्याण तो निश्चित ही है। जो मनुष्य इस एकादशी का पालन करता है उसके जीवन के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके कुल के पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति स्थायी रूप से निवास करती है और मृत्यु के पश्चात वह भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा कही गई देव उठनी एकादशी की महिमा सुनकर नारद मुनि ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और इस व्रत की महिमा का प्रचार करने के लिए पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। जो कोई इस देव उठनी एकादशी की कथा को श्रद्धा, भक्ति और ध्यान पूर्वक सुनता है
उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे कभी पुनः इस धरती में जन्म नहीं लेना पड़ता और वह सीधे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजन, ये थी देव उठनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु नारायण अवश्य ही लिखें। जय श्री कृष्ण।